अच्छा, डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है जी। स्पेशली चूंकि जैसे ही फास्फोरस की प्राइस बढ़ी है, 15,000 रुपये का बैग है, तो हर बंदा मार्केट में कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म में फास्फोरस की रिप्लेसमेंट लेके आ गया। मैं आज आपको बड़ा क्लियर करता हूँ कि जो आपका फास्फोरस जो है ना, कभी भी लिक्विड फॉर्म में क्रॉप की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। इवन वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो सकता। आपकी फास्फोरस की एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। मसलन नैनो डीएपी कुछ भी नहीं है। फास्फोरस आयनिक फॉर्म में अपटेक होना है। नैनो क्या करेगा? फास्फोरस के अपटेक के दो मेन मैकेनिज्म है। जमीन में फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया कितना एक्टिव है, वो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, फास्फोरस अपटेक होगी। या फिर सॉइल में एच आयन कितने हैं, वो एच आयन जो एसिडुलेंट्स आएंगे वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे और फास्फोरस को थ्रू डिफ्यूजन पौधे तक अवेलेबल करेंगे, पौधा अपटेक करेगा। मार वो आपकी लिक्विड फॉर्म सिर्फ आपका एक्सपेंस बढ़ा रही है। सिंपल डीएपी लें, एमएपी लें, सिंपल डीएपी एमएपी लें और या एनपी ले लें, उसको जमीन में फास्फोरस कैल्शियम से फिक्स होने से बचा लें। दो हमारे बड़े मसाइल हैं, जमीन की पीएच हाई है और कैल्शियम कार्बोनेट है। जमीन में कैल्केरियसनेस और हाई पीएच है। ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फास्फोरस 40% ऑर्गेनिक मैटर के साथ बाउंड होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको कैल्शियम को टैकल करना है। फास्फोरस आप जमीन में यूरिया, डीएपी, एमएपी या एनपी की फॉर्म में देते हैं। जमीन में कैल्शियम आपको फास्फोरस को फिक्स करता है। उस कैल्शियम को रोकना है। पॉजिटिव 2 कैटायन सल्फेट की फॉर्म में रुकेगा। अब सल्फेट आपको बायोएक्टिव सल्फर से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे। नंबर 2, एच आयन आपकी फास्फोरस आर्थो फॉर्म में अपटेक होती है। H2PO4 HPO4। पीओ4 बहुत लीस्ट अपटेक होता है। तो एच आयन कहाँ से आएंगे? या पौधे की जड़ देगी या फिर आपको बायोएक्टिव सल्फर देगा। आप अपने फास्फोरस के सोर्स के साथ जब बायोएक्टिव सल्फर मिलाएंगे तो एच आयन आपका फास्फोरस आर्थो फॉर्म में अपटेक होगा और पौधे को मैक्सिमम अवेलेबल मिले होगा। तो आप कैल्शियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाजमी फास्फोरस के साथ कुछ ना कुछ ऐड करें। आप फास्फोरस के साथ एच आयन प्रोवाइड करवा दें। ये दो चीजें फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट है फास्फोरस सोलबिलाइजर बैक्टीरिया। आप इसको अप्लाई करें, जमीन में ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, फिक्स फॉस को अवेलेबल करेगा और आपकी जो अप्लाइड फास्फोरस है उसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी करेगा। खुदारा किसी लिक्विड फॉर्म में ना जाए। फास्फोरिक एसिड 18,500 रुपए का कैन है। आप जिस तरह की भी कैलकुलेशन कर लें, वो जमीन को एक तो तबाह करेगा। अच्छा, कभी भी इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। डीएपी के मुकाबले में, एमएपी के मुकाबले में, एनपी के मुकाबले में कभी भी इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। नैनो डीएपी कख नहीं है, कुछ नहीं है, स्वाय फ्रॉड के और आपके एक्सपेंस को बढ़ाने के। जमीन का टेम्परेचर कुछ नहीं कहता सॉइल को, फास्फोरस को। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जिन चीजों पे डिपेंड करी है वो मैंने बता दिया। फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया और जमीन में एच आयन और कैल्शियम को रोकने के लिए सल्फेट आयन। ये तीन चीजें फास्फोरस को बढ़ाती है। ये सॉइल में इंश्योर कर दें, आपके पौधे को फास्फोरस मैक्सिमम अपटेक होगी। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि ये नैनो ये कर देगा, लिक्विड ये कर देगा, ये लो पीएच है। ये इससे खुदारा बचें, अपने एक्सपेंस को बचाएं। इस वक्त फार्मर के साथ जो हो रहा है, आपकी प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज की वजह से कम आ रही है और प्रोड्यूस का रेट नहीं मिल रहा। आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी सर्वाइवल है। और वो मैंने आपको बता दिया, किसी की बातों में ना आए और अपने खर्चे को ना बढ़ाएं। फार्मिंग को प्रोफेशनल तरीके से प्रॉफिटेबल बनाएं और अपने हालात को बेहतर करें। थैंक यू।